एक दिन पहले ही हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हर रोज ऑक्सीजन के 1000 सिलेंडर रिफिल कर दिल्ली सरकार को देने की बात कही थी। हिमाचल मुख्यमंत्री कार्यालय के ऑफिशियल पेज पर बाकायदा इस बात की जानकारी भी दी गई कि हिमाचल संकट के इस दौर में दिल्ली की हर संभव मदद करेगा। तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर आभार जताया और कहा, जयराम जी, आपका इस मदद के लिए तहे दिल से शुक्रिया। लेकिन एक दिन बाद ही सीएम जयराम ठाकुर अपनी बात से पलट गए और कहा कि राज्य अपने स्तर पर यह फैसला नहीं ले सकता है। ये नंबर बहुत बड़ा है। इससे एक बात बड़ी साफ सी है कि अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये संकट थोड़ा संकट नहीं, छोटा संकट नहीं, ये बहुत बड़ा संकट है। बहुत बड़ी सावधानी के साथ हमको काम करना होगा और सावधानी के साथ साथ जिम्मेवारी के साथ हमको काम करना। इसलिए हमने तय किया कि सभी जो हमारे सरकार के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो हमारे अधिकारी हैं, चाहे वो हमारे चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वो लोग तो काम कर ही रहे, लेकिन इस जिम्मेवारी को नीचे तक हमको ट्रांसफर करना चाहिए। समाज आज की तारीख में कहीं भी कमी हो जाती है तो उसको तुरंत सोशल मीडिया में बोलता है, सोशल मीडिया में डालता है, अपनी बात कहता है। लेकिन उस व्यक्ति को इस बात को भी सोचना चाहिए कि समाज के एक नागरिक, इस देश के एक नागरिक होने के नाते उसका दायित्व सिर्फ सोशल मीडिया में डालना नहीं है। कमी है तो उसमें मैं भी कंट्रीब्यूट करूं, मैं भी मदद करूं। सबसे पहले इस वक्त हमारी टॉप प्रायोरिटी है कि इस कोविड के दौर में, कोविड के संकट से प्रदेश को कैसे बाहर निकालें और प्रदेश की कैसे मदद। कोरोना की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई और कई अहम फैसले भी लिए गए। हॉस्पिटल आता है तो उसको बेड के लिए इंतजार न करना पड़े, उसके लिए बेड की व्यवस्था वहां पर हो ताकि उसका ट्रीटमेंट तुरंत जो है हम शुरू कर सकें। इसलिए कांगड़ा में परसों गया था, कल मंडी गया था। कांगड़ा में हम बहुत बड़ी कैपेसिटी बढ़ा करके आए। मंडी में भी हम इसी प्लान को साथ लेकर के जो है बेड कैपेसिटी को बढ़ाने का हम निर्णय करके आए और उसी तरह से दूसरे जिलों में जहां भी जाना हुआ वहां पर भी इस तरह की व्यवस्था है। और आज हम अगर शिमला में बैठे हैं तो हम शिमला में भी सारी चीजों को जो आप लोगों ने सुना ऑनलाइन, आप लोग हमारे साथ कनेक्टेड थे, चाहे वो हमारे ओपीडी ब्लॉक हमारा आईजीएमसी शिमला का बन रहा है, लगभग 300 बेड की कैपेसिटी वहां पर करेंगे, लेकिन फेज मैनर में करेंगे। उसको जो हमारी जरूरत पड़ती जाएगी उसके मुताबिक करते जाएंगे, लेकिन काम शुरू कर देंगे। और उसी तरह से हमने ये भी तय किया कि जो शिमला का जो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है हमारा, उसमें 50 बेड की कैपेसिटी है, उसको भी हम डेडिकेट करें तो कोविड के लिए, कोविड ट्रीटमेंट के लिए। और उसी के साथ हमारे शिमला के साथ एडजॉइनिंग जो जुंगा का जो हमारा सिविल हॉस्पिटल है, वहां पर भी 50 बेड की कैपेसिटी निकालेंगे ताकि कोविड के लिए अगर वहां के लोगों को ट्रीटमेंट करने के लिए एडमिट करना पड़े तो जुंगा के हॉस्पिटल में सुविधा को हम दे सके। उसके अतिरिक्त और चीज हमने एक और ढूंढने की कोशिश की है, जो हमारा टूटी कंडी जो पार्किंग हमने बनाई है बड़ी, उस पार्किंग के ऊपर वाला फ्लोर में भी एक स्कोप और निकाल रहे हैं वहां पर जो फर्निश्ड है, और वहां पर सारी चीजों को लेकर के आज ही डिप्टी कमिश्नर वहां पर विजिट करेंगे और विजिट करके वहां की रिपोर्ट देंगे हमको। और जो जानकारी मिली है 70 से 100 बेड की कैपेसिटी वहां पर भी की जा सकती है। तो सबको मिलाकर के लगभग 500 की बेड कैपेसिटी हम शिमला के अंदर ही, शिमला शहर के अंदर ही एक तरह, जिसमें सिर्फ जुंगा बाहर है, बाकी शिमला के अंदर ही उस व्यवस्था को हम यहाँ करने की तैयारी कर रहे हैं। बैठक के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अब हिमाचल दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं देगा। एक दिन पहले ही दिल्ली को ऑक्सीजन देने का फैसला लेने वाले सीएम जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल अपने स्तर पर ये फैसला नहीं ले सकता। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत ऑक्सीजन एलोकेशन का प्रावधान है। ऐसे में अगर केंद्र अनुमति देता है तो ही हिमाचल दिल्ली को ऑक्सीजन की सप्लाई कर पाएगा। ऑक्सीजन को हम स्टेट गवर्नमेंट की ओर से अब नहीं दे सकते। स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में बहुत चीजें नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है, वो जो हमारा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसके अंतर्गत जो है इसकी एलोकेशन की एक प्रोविजन किया गया है। जो भी परमिशन मिलेगी वहां से मिलेगी। वहां से अगर हमको इजाजत मिलेगी, हमको कहा जाएगा तो उसके मुताबिक सारी चीजों को लेकर के करेंगे।
कोविड-19 महामारी के संकट के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ऑक्सीजन का भारी संकट चल रहा है। नई दिल्ली के मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में जयराम ठाकुर ने कहा था कि दिल्ली में उत्पन्न स्थिति से हिमाचल प्रदेश काफी चिंतित है। अरविंद केजरीवाल ने इस उदारता के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया था, लेकिन अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अपने ही फैसले से पलट गए हैं। कोरोना को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में कोरोना के मामलों में हो रही बढ़ोतरी पर नियंत्रण करने को लेकर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में बॉर्डर एरिया में कुछ सख्ती की जा रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्यों में बिगड़ते हालातों के चलते लोग हिमाचल का रुख कर रहे हैं। बड़ा है, काफी बड़ा है, और खास तौर से इसमें जो बाहर से कंट्रीब्यूट हो रहा है, जो वायरस बाहर से हिमाचल प्रदेश में आ रहे हैं लोग, उसमें बहुत बड़ा नंबर निकल रहा है। वो एक चिंता का विषय है, लेकिन फिर भी हिमाचल है, उनका घर है, किसी को रोकना उचित नहीं है। हमने इसलिए कहा है कि जो भी आ रहे हैं वो आकर के होम आइसोलेशन में रहें, और होम आइसोलेशन के साथ साथ हमने ये कहा कि भी आप अपना RT-PCR टेस्ट करवा लें। ये देखिए, जहाँ तक अभी तक हमने हिमाचल प्रदेश के 4 जिले हैं, कांगड़ा, ऊना, सोलन, सिरमौर, जो बॉर्डर एरिया है, यहाँ पर हमने जो है वो फर्दर थोड़ा इंक्रीज किया है रिस्ट्रिक्शंस को, जिसमें नाइट कर्फ्यू भी हमने उसमें इम्पोज किया है। कोविड के कोरोना कर्फ्यू जिसको हम बोलते हैं, जी सर। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी मॉनिटरिंग बेहतर करने की कोशिश करेंगे कि वो बहुत बड़ी संख्या में लोग वहाँ से आ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और स्वाभाविक रूप से यहाँ तक स्थिति आ गई है। पंजाब और हरियाणा की स्थिति तो है, जहाँ पर उनको पंजाब में बेड नहीं मिल रहा है तो वो हिमाचल आ रहे हैं, यहाँ बेड मिलेगा, यहाँ हमको ऑक्सीजन मिलेगी। तो ये स्थिति वहाँ पर आई है। हम किसी के ट्रीटमेंट के लिए मना नहीं कर रहे हैं, आदमी चाहे यहाँ रहता है वहाँ रहता है वो भी रहता है, लेकिन फिर भी हम उन राज्यों के साथ इस तरह से कोशिश कर रहे हैं कि उनका ट्रीटमेंट का दायित्व उस प्रदेश का भी है, वो वहाँ पर सुनिश्चित करें। ऐसे में ज्यादा मॉनिटरिंग करने की जरूरत है और अन्य उपाय भी किए जा रहे हैं। सारी चीज को मॉनिटर करने के लिए हमारी जो अपने हेल्थ डिपार्टमेंट की और सारे इसमें जो अधिकारियों की जो कमेटी बनी है, वो सारी चीजों को मॉनिटर कर रही है। हमारी कोशिश है कि आवश्यकता के अनुसार ही चीजें ली जाए। एक तो ये है जो सप्लाई है, और दूसरी बात यह है कि जेन्युइननेस उसमें रेट्स में हो, उस बात को भी सुनिश्चित किया जाए। और इतने बड़े संकट के दौरान हम कतई भी बर्दाश्त नहीं कर सकते कोई कालाबाजारी करना चाहे, कोई रेट के माध्यम से अनावश्यक रूप से मुनाफा कमाने की कोशिश करे, तो इस बात की इजाजत नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई-मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई-मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई-मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला।
भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।